भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से आज रेलवे के कई कारखाने, अनेक रेल खंडों का विद्युतीकरण, लोको सेट, पीट लाइन्स, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गति शक्ति मल्टी मॉडल, कार्गो टर्मिनल, सिग्नल उत्पाद स्टॉल, सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन तथा भवन, रेल कोच, रेस्टोरेंट एवं 10 वंदे भारत ट्रेन एवं 4 विस्तारित वंदे भारत ट्रेन सेवाओं सहित अन्य नई ट्रेन सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिवत उद्घाटन किया। ये रेल सेवा उनमें तकरीबन 85,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं को आगे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस बाबत आज भागलपुर रेलवे स्टेशन के भी कई परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर विधिवत उद्घाटन किया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद CR पाटिल शामिल थे। वहीं भागलपुर रेलवे स्टेशनों पर रेलवे के दर्जनों पदाधिकारी, कर्मी व शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। एवं लोकार्पण करें। घटना के बाद पुलिस के विलंब से पहुंचने की शिकायत अब लोगों को नहीं रहेगी। इसके लिए 112 नंबर डायल करना होगा और महज 20 मिनट बाद पुलिस संबंधित स्थल पर मौजूद रहेंगी। इसको लेकर भागलपुर में पहले फेज में 18 गाड़ियां मुहैया कराई गई थी। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा आज दूसरे फेज में भागलपुर में 28 गाड़ियां, बांका में 22 गाड़ियां और नवगछिया में 12 गाड़ियों का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं पुलिस उप निरीक्षक विवेकानंद ने बताया कि पुलिसिया कार्रवाई को दुरुस्त करने, पुलिस के विलंब से पहुंचने की शिकायत को दूर करने और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर यह कवायद की जा रही है। उम्मीद है ऐसे कवायद से अब पुलिस समय पर घटनास्थल पर भी पहुंच पाएंगे और लोगों को पुलिस की देर से पहुंचने की शिकायत भी दूर हो जाएगी। वही कार्यक्रम के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। क्योंकि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS परियोजना के तहत 112 की सेवा जो है नागरिकों को, आम नागरिकों को उपलब्ध है और इसके द्वितीय चरण में भागलपुर जिला को 28 गाड़ियां प्राप्त हुई है, जबकि 12 गाड़ियां पहले से प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त बांका में 21 गाड़ी प्राप्त हुई है और 12 गाड़ी नवगछिया जिला को भी प्राप्त हुई है। पूरे रेंज में 61 गाड़ियां प्राप्त हुई है और 19 गाड़ियां पहले से उपलब्ध थी। गर्मी की तलखी में बढ़ोतरी से जलस्तर में कमी आने लगी है, इससे चापानल खराब भी होने लगे हैं। गर्मी के मौसम शुरू होते ही PHED विभाग ने पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए चापाकल मरम्मत दल का गठन कर प्रखंडों के लिए रवाना किया है। अब धीरे धीरे ताल तलैया सहित घर बाहर लगे चापाकल सूखने लगेंगे। इसी को देखते हुए विभाग मार्च माह तक सभी चापाकल को मरम्मत करने का लक्ष्य रखा है, ताकि अप्रैल माह से आने वाली जल समस्याओं से निजात मिल सके। जिले में पेयजल की समस्या से निपटने को प्रशासन ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम के द्वारा चापाकल मरम्मती दल के जागरूकता रखो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भागलपुर नगर निगम ने इसको लेकर हेल्पलाइन भी जारी किया है। भोलानाथ फ्लावर पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है। भोलानाथ पुल के पास के क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि हमें भोलानाथ फ्लाईओवर पुल से सटे आने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराई जाए, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी ने इंजीनियर की टीम के द्वारा निरीक्षण कराया गया और फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर से एक स्टील ब्रिज का निर्माण करने की कवायद शुरू की गई है। ये स्टील ब्रिज रेलवे की जो पुल है उसके ऊपर ही बनेगा। अब देशवासियों को, खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य जो चल रहा है, जिससे कई लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भोलानाथ पुल के पास शहर में अक्सर जाम की समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों की मांग थी कि वहां जो अभी वर्तमान में पुल बन रहा है उसके अतिरिक्त भी एक साइड में सड़क पे पुल होना चाहिए। उसी की फिजिबिलिटी को स्टडी करने मैं पूरी टीम को बुलाया था। तो एक स्पष्ट हुआ कि जो रेलवे का पुल है उसके ऊपर से एक ब्रिज डालना है जो स्टील ब्रिज होगा। उसमें सीधा रास्ता ही संभव है
अभी जो एक लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को हम लोग अंडरपास से उसका कनेक्शन और कम्युनिकेशन मजबूत करेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में असुविधा नहीं होगी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी हो गया है। उन लोगों की मांगे हैं हमें टंकन एग्जाम से मुक्ति दिलाई जाए। वही आक्रोशित ऑपरेटर ने कहा उर्मिला एजेंसी के तहत हम लोगों की डाटा ऑपरेटर में बहाली हुई है। बहाली के बाद हम लोगों पर विभाग के द्वारा कई नियम व शर्तें लागू कर दी गई है। परीक्षा से पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोगों की मांगे हैं टंकन एग्जाम को रद्द किया जाए वरना हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और कामकाज ठप रहेगा। प्रदर्शन के दौरान बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के दर्जनों डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। हम लोग उर्मिला एजेंसी के माध्यम से सभी डाटा ऑपरेटर बहाल हुए हैं। पहले भी बहाल हुए थे जब तो हम लोग सब कोई टंकन एग्जाम दे करके आए हुए थे और जब फिर कंपनी की ख़त्म होने लगी मतलब निरस्त होने लगी उनकी जो है कि संस्था से, तो हम लोगों से पुनः जो है फिर जो है पैसा की मांग किया गया और जो है कि पुनः टंकन का एग्ज़ाम देने के लिए जो हम लोग से जो है बोला गया। इसी एग्ज़ाम को बहिष्कार के लिए हम लोग जो अपना सबको संग मिल करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस के द्वारा की गई अभद्रता और भागलपुर के नवगछिया में शोभा देवी हत्याकांड मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भागलपुर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा कर्मियों का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। नमाज पढ़ने वाले पर पुलिस बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। भागलपुर के नवगछिया में शोभा देवी हत्याकांड में अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में नमाज अदा करते समय पुलिस द्वारा हमला हुआ जो देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक है। अफसोस की बात है कि ये सरकार, मोदी की सरकार लगातार सांप्रदायिकीकरण कर रहा है। अब तो पुलिस का भी, सुरक्षा कर्मियों का भी सांप्रदायिकीकरण कर रहा है जो देश के लिए खतरनाक है। यहाँ शोभा देवी बलात्कार कांड रंगरा में कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने जानबूझकर उस पर बलात्कार कांड का दफा नहीं लगाया और वो जांच अधूरी है। मैं मांग करता हूँ भाकपा माले की ओर से कि शोभा देवी बलात्कार कांड में एसपी और वहाँ के दरोगा पर कार्रवाई हो। बाबा रामेश्वर सेवा समिति द्वारा भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक नहार के रामेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय रामकथा सह भागवत कथा में चंडीगढ़ से पधारे रामकथा वाचक कुंदन जी महाराज ने प्रभु श्री राम के वनगमन और केवट प्रसंग विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाते हुए कहा कि जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु जीव का स्मरण ईश्वर करे तो ये सच्ची भक्ति कहलाती है। कथावाचक ने कहा कि सभी लोग अगर अपने चित्त को चित्रकूट जैसा पवित्र बनाएंगे तो हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता का वास होगा। वहीं वृंदावन धाम से पहुंचे श्रीमद् भागवत कथा वाचक पंडित अंकित कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा भक्तों को विस्तार पूर्वक सुनाते हुए कहा कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अंकित कृष्ण जी महाराज ने कहा जब जब इस वसुंधरा पर धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अलग अलग रूप धारण कर धर्म की स्थापना हेतु इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं और अपना आनंद का रस संसार में बिखेरते हैं। राम कथा और भागवत के दौरान निकली गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। में तृष्णाएं भरी हैं, किसी में लोक तृष्णा, किसी में धन तृष्णा, किसी में पुत्र तृष्णा। हर बुद्धि में कोई ना कोई तृष्णा भरी है, कुछ ना कुछ हम चाहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो राम बोलने से क्या पवित्र होती है? मन पवित्र होती है, आत्मा पवित्र होती है। जब अंदर बैठा हुआ मन और आत्मा पवित्र हो गई तो ये शरीर तो पवित्र होगा है ना जी। सदर अस्पताल में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ।
मामला जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि जहां रोगी अपना इलाज कराने जाते हैं वहीं उसकी पिटाई चिकित्सक और गार्ड के द्वारा मिलकर कर दी जाती है। मामला ये था कि रजौन की मालती देवी अपने रोग का इलाज करने के लिए भागलपुर सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे बड़ी भद्दे तरीके से वार्तालाप शुरू कर दी। इसका विरोध करने पर डॉक्टर ने मरीज मालती देवी को थप्पड़ जड़ दिया और कुर्सी फेंककर घायल कर दिया। वहीं मालती देवी ने बताया कि पूरा मामला मेरा दामाद रामदास जो कंपनी बाग भागलपुर में रहता है वह देख रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी डॉक्टर और गार्ड से बाती कर ली। इसी दरमियान 2-3 डॉक्टर और 4-5 गार्डन मिलकर हमारे दामाद, मुझे और मेरी बेटी को बुरी तरीके से पिटाई कर दी। वहीं बचाव में भागलपुर के सिविल सर्जन ने बताया कि यह जानकारी मुझे मालूम हुई है, मैं इस पर संज्ञान लेकर जरूर कार्रवाई करूंगी। जिसकी गलती सामने आएगी उसकी कठोर सजा भी दिलाई जाएगी। सिविल सर्जन ने ये भी कहा कि चिकित्सक की उपस्थिति पंजी में चिकित्सक की हाजिरी नहीं बनी है, शायद चिकित्सक वहां मौजूद नहीं थे। डॉक्टर से बातचीत भी देखा जा रहा है, 4 डॉक्टर हैं, वो लोग अभी नहीं है। समझ गए, एने में एक थी, एक डॉक्टर से थे, जो लोग ड्यूटी पर हैं हम तो उन्हीं को खोजेंगे, ड्यूटी पर खोज के उनको देंगे, उनको पत्र का जवाब देंगे किस परिस्थिति में है। गार्ड को भी अति करके देंगे, गार्ड के सुपरवाइजर को, सामंता सिक्योरिटी को, जो भी इसमें गलती पाया जाएगा उस पर तुरंत कार्रवाई। कौन जो अभी उपस्थिति घटनास्थल पर अभी जो हमने उपस्थिति पंजी देखी, ये क्या कहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर देखा, डॉक्टर कोई नहीं थे, तो उनको लिखेंगे ना कि नहीं थे, आप कहाँ थे, पूरा एविडेंस के साथ ना हम लोग करेंगे।